श्रुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। तो हमें बहुत बड़ी कीमती चीज मिली है। जब तक हम नाम का महत्व सर्वोत्तम नहीं रखते तब तक नाम निरंतर नहीं चल सकता। सर्वोत्तम, जैसे अच्छा भोजन मिला, नाम भूल गए तो नाम सर्वोत्तम नहीं विराजमान हुआ, उससे उत्तम भोजन हो गया, क्योंकि नाम छूट गया ना। जैसे आपको रुपया मिला, 4 घंटे काम किए और आप नाम भूल गए, तो इसका मतलब वो काम श्रेष्ठ हुआ, वो दाम श्रेष्ठ हुआ, ना कि नाम श्रेष्ठ हुआ। कोई व्यक्ति मिला, आप उससे बातचीत करने में नाम भूल गए, मतलब वो व्यक्ति श्रेष्ठ हुआ, ना कि नाम श्रेष्ठ हुआ। हम नाम को बहुत नीचे स्थान पर बैठा ले हैं। छोटी छोटी बातों में नाम को हम भूल जाते हैं। जब हम नाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठा लें, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इतनी महिमा, राम न सके नाम गुण गाई। जो नाम में गुण है वो भगवान राम भी पूरा नहीं गा सकते, तो ऐसे नाम को हम कैसे भूल जाएं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हम महत्व बुद्धि नाम पे करें तो महत्व बुद्धि कैसे होगी। भजन न हुई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी महापुरुषों के भजन में प्रेम नहीं होता। यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र पढ़ें, भगवत प्रेमी महात्माओं का प्रगट में संग करें, तो हमारे हृदय में नाम के प्रति प्रीति हो जाए। और जब नाम के प्रति महत्व और प्रीति हो जाएगी तो कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते, जब मामनिस्मर युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण हो सकता है, तो और सब काम तो बहुत छोटे हैं। युद्ध तो बड़ा भयानक कार्य है, जिसमें सामने वाले से अपनी गर्दन बचानी है और सामने वाले की उड़ानी है। और नाम जब चल रहा है, अगर ये ना चल पाने की सामर्थ्य होती तो भगवान आदेश ना करते। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान कह रहे सर्वदा सर्व कालेषु मामुनिस्मर युद्ध च। अपने कर्तव्य का पालन करो और मेरा स्मरण करो। तो नाम पर हम महत्व बुद्धि कर ले तो नाम सतत चलने लगे। समझ पा रहे हैं आप जी। अनुराग गौतम जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? अपना उद्धार कर लेना सबसे बड़ी सेवा है। अब अपना जन्म मरण ना होने पावे। अगर हमारा जन्म मरण रुक जाए तो बहुत बड़ी सेवा हो गई। और जब अपना उद्धार कर लेंगे तो हमारी दृष्टि में भगवान के सिवा और कोई आएगा ही नहीं, तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपाल। अपनी दृष्टि ठीक हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, अपना पुनर्जन्म ना हो, अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी तपस्या है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये सबसे बड़ा कर्म है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर केवल मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो अपनी सेवा कर लो, अपना कल्याण कर लो, अपना जन्म मरण से उद्धार कर लो, ये सबसे बड़ी सेवा है जी। गौरव जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्काल शरणागति का अनुभव कैसे हो? तत्काल तो नहीं हो सकता, तत्काल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हम आश्रित हैं बहुत जन्मों से। जो शरीर मिलता है उसमें आश्रित हो जाते हैं। तो देखो, इस शरीर में आश्रित होना, तत्काल थोड़ी शरीर भाव छूट जाएगा। ये कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे किया ऐसे छूट गया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामिना। जब अभ्यास से ऐसी स्थिति हो जाए, हर समय हमारी प्रभु में स्थिति रहे, मैं प्रभु के आश्रित, प्रभु का सुमिरन, प्रभु का लीला चिंतन, प्रभु का रूप चिंतन, तब वो शरणागति रंग लाएगी। अभी तो शरणागति केवल जबान से कहते हैं, वास्तविक शरणागति तो भोगों की है, शरीर की है, शरीर संबंधियों की है, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा की है कि नहीं? तत्काल नहीं अनुभव में आएगी। अभ्यास करते रहो और साधन करते रहो। नाम जप है, भगवत लीला गायन है, भगवत लीला श्रवण है, भगवत नाम कीर्तन है, भगवत सेवा है, दूसरों की शरीर सेवा। इससे हमारा हृदय पवित्र होगा और फिर भगवान की शरणागति का जो लक्षण उदय होगा वो निर्भय, निशोक, निश्चिंत, संशय रहित,
विपरीत भावना का त्याग, ये स्थितियां आ जाएंगी शरणागति की। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? निपुण जी सिडनी से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भोले बाबा का वो अंश बनना चाहता हूँ जो निरंतर राम नाम का ध्यान करता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए, मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ? राम नाम से भोले बाबा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, उनका सदा अनुभव करते रहना चाहता हूँ। भगवान शंकर से ही प्रार्थना करो। राम जी महाराज अयोध्या वासियों को बैठाल के कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर, जा पर कृपा न करहि पुरारी, शो न पाव मुनि भगति हमारी, शिवद्रोही मम दास कहावा, शो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। हे अयोध्या वासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे एक बात कहता हूँ कि भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शिव जी से द्रोह करे मेरा दास कावे, उस स्वप्न में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर त्रिपुरारी भगवान शंकर कृपा ना करें तो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, वही प्रदान कर देंगे। भगवान शंकर आशुतोष है, औढ़रदानी, परम कृपालु है, उन्हीं की आराधना करो, उनको जल चढ़ाओ, उनका नाम जप करो, उनको भगवान की महिमा सुनाओ और इस सब का फल मांगो कि सिया राम जी के चरणों में प्रीति हो, राम नाम में प्रीति हो, वो ऐसा प्रदान कर देंगे। अर्जुन शर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरणागति को 6.5 साल हो गए हैं। विदेश में रहकर आपकी आज्ञा का पालन करने की पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मन संसार की तरफ ज्यादा नहीं लगता और श्री जी के प्रति पूर्ण आसक्ति भी नहीं हो रही। महाराज जी, मेरा मार्ग चलते रहो। इतना तो हुआ कि अब संसार के भोग आकर्षित कम कर रहे हैं। आगे चलकर ऐसा होगा जब पूर्ण रूप से शरीर आसक्ति खत्म हो जाएगी, तब प्रेम प्रकट होता है। प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रकट हो गया तो पूर्णता प्राप्त हो गई। अभी तो नाम में प्रीति करो, धाम में प्रीति करो, उनके गुण लीला श्रवण में आसक्ति पैदा करो। जैसे गंदे आदमियों को गंदी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है, गंदे दृश्य देखना कितना अच्छा लगता है, ऐसे जहाँ जहाँ प्रिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, जहाँ जहाँ प्यारे की बात सुनने को मिले वो रास्ता खोजता है उपासक। कहीं मुझे भगवत चर्चा मिल जाए, कहीं कोई प्रिया प्रीतम की बात सुना दे। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, नेह माने प्रेम की बात, भगवत प्रेम की बात सुनने के लिए उसके कान व्याकुल रहते हैं, उसकी जबान भगवत चर्चा करने में बड़ी प्रवीण होती है, उसका हृदय ऐसे जैसे प्यासा पानी, ऐसे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देखने के लिए ललचाने लगता है, तब प्रेम जागृत हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब लीला चरित्र सुनो, बुरे आचरणों से बचो और अपने में कोई सद्गुण मत देखो, क्योंकि सद्गुण देखते अभिमान आएगा, अभिमान आते सब चौपट हो जाएगा। जैसे 56 प्रकार के भोग बने, एक गंदी चीज गिर जाए भोजन में तो भोग लगाने योग्य नहीं होती। ऐसे बहुत गंदी चीज है अभिमान, कि मेरे में अब काम नहीं आता, मैं काम विजयी हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं, मेरे को संसार अच्छा नहीं लगता। अगर कोई अभिमान आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्यता से प्रियता है। जो दैन्य है तो अपने में अगर कोई सद्गुण आते भी हैं तो भगवान की कृपा से आए हैं, अगर हम में होते तो पहले होते ना सद्गुण। ये तो भगवान की कृपा से आए। अपने में कभी अहंकार न करे, दैन्य रहे और भगवान नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन करे, हो जाएगी। गोविंद जी पंजाब से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्तों के अतिरिक्त अनेक अनैतिक शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों में इनका सद्भावना या भक्ति भाव नहीं बन पाता या भगवत भाव नहीं बन पाता, फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। ऐसे में क्या करें? भक्तों में तो हो जाता है भगवत भाव या सद्भावना। फिल्म देखा है, देखा तो होगा। एक ही कलाकार कई रोल करते पाए जाते हैं। कभी वो विलियन बनता है, कभी वो हीरो बनता है, कभी वो अच्छा रोल करता है, कभी बुरा रोल करता है। आपको उस व्यक्ति से तो घृणा नहीं है, उसके रोल में प्रियता या अप्रियता हो सकती है।
कि मान लो खलनायक का रोल किया तो अप्रिय लगा, हीरो का रोल किया तो प्रिय लगा, लेकिन उस व्यक्ति से आपको कोई शिकायत नहीं, उसके स्वांग से शिकायत है नहीं। ऐसे ही सब में परमात्मा बैठकर स्वांग कर रहा है। 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जब सतोगुण का स्वांग करेगा तो हीरो का स्वांग करेगा, जब रजोगुण का काम करेगा तो भोग विलासी ऐसा कार्य, और जब तमोगुण का तो घोर राक्षसी स्वभाव, हिंसा। लेकिन वो स्वयं में कुछ नहीं है। जैसे एक विलेन का भी रोल करता है, हीरो का भी रोल करता है, और एक सदगृहस्थ का रोल करता है, लेकिन वो वास्तविक में वो ऐसा दुष्ट नहीं है, वास्तविक में वो इतना अच्छा नहीं है, वास्तविक में इतना वो प्रपंची नहीं है। और जो उसको जानता है, जो उसको जानता है, वो केवल मजे लेगा उसके रोल का। क्या उत्तम कलाकार है कि अगर दुष्टता का रोल करता है तो हद कर देता है, अगर साधुता का रोल करता है तो हद कर, बड़ा अभिनय अच्छा। तो जब कोई बड़ा परफेक्ट अभिनेता होता है तो हर रोल वो कर लेता है। और भगवान तो सर्व कलाओं में आचार्य हैं, तो उन्हीं ने अपने आप को रचा अपने आप से, और अपने आप में स्वांग किया, और अपने आप में समेट लिया। तो अब हम जिस व्यक्ति में बुराई देख रहे हैं, अगर उसमें अभिनय मात्र देखें तो हमारा भाव खत्म हो जाए। वो अभिनय केवल कर रहा जगन नाटक वैभवा, वो जगन नाटक वैभव में अभिनय कर रहा, लेकिन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। तो हमें मानना चाहिए मेरे श्री कृष्ण ये तमोगुण का रोल कर रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण रजोगुण का रोल कर रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण सतोगुण का रोल कर रहे हैं, और श्री कृष्ण लीला ये त्रिगुणातीत है और ये माया के अंतर्गत है। तो हम अगर ऐसा देखेंगे तो हमारे भाव बनते चले जाएंगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल जी साक्षात विराजमान है। ऐसी बुद्धि से देखो, उनको प्रणाम करो, तब तो भाव बनेगा। तो अगर आप रोल देख करके उसको गाली देने लगे या ईटा मारने लगे तो आप ही को विक्षिप्त माना जाएगा, नहीं माना जाए, क्योंकि आपने नाटक को सत्य मान लिया नहीं, और सत्य को जाना नहीं। पर्दे पे कुछ नहीं है, जो भी नाटक अभिनय दिखाई दे रहा है पीछे से फोकस पड़ रहा है, पीछे से फोकस पड़ रहा है। पर्दे में कोई व्यक्ति थोड़ी है, वो तो उसमें चलचित्र है, दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये सब पर्दे हैं, ये सब पर्दे हैं। इनके पीछे जो फोकस पड़ रहा है उसको देखो, परमात्मा है, वो परमात्मा है, और वो निर्विकार है। परमात्मा निर्विकार है, और पर्दे पे जो चित्र है, अब जैसा पर्दा वैसा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन तो रंगीन, तो वैसे ही शोभा दिखाई देती है। तो सतोगुणी पर्दा, रजोगुणी पर्दा, तमोगुणी पर्दा, और फोकस पड़ रहा है निर्विकार। उस निर्विकार परमात्मा के पावर से विकारी गुणों का स्वांग हो रहा है। अगर ये जान जाओगे तो वासुदेवा सर्वमिति, सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह मेरा भगवान रमा हुआ है, पक्का भगवान रमा हुआ है। महाराज जी, इसमें एक मेरा वो था, महाराज जी, उनके अंदर देखना है परमात्मा, अपने अंदर से देखना है, प्रकट रूप में व्यवहार वैसे ही करना है। पिक्चर का रोल हमें भी मिला हुआ है। क्यों नहीं मिला हुआ? आप अगर स्वांग करके आते हो मरीज का तो औषधि रूप से आपकी पूजा होगी, और आप दुष्टता का स्वांग करके आते हो तो वैसे ही आपकी पूजा होगी। विपक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं तो बीच में बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? तो बस स्वांग में तुम भी तो एक रोल हो। तो इस नौटंकी में तुम्हारा भी रोल है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, तो जो जहां रोल है उसे ठीक निर्वाह करते चले जाओ। महाराज जी, वैसी भावना कब आएगी कि उसमें भी जैसे नामदेव जी ने पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो भी भावना है महाराज जी? हाँ बिल्कुल भावना। तो कुत्ता वहां रोटी ले जा रहा है, वहां काटने थोड़ी आ रहा है, रोटी ले जा रहा है तो घी और दे रहे हैं, और भगवान का भाव कर रहे हैं। हमें भगवान का भाव करना है, लेकिन व्यवहार में नहीं। हमारे लोग जैसे 4 स्त्री स्वरूप हैं, हमारी बेटी भी स्त्री स्वरूप में है, बहन भी स्त्री स्वरूप में है, माँ भी स्त्री स्वरूप में है, पत्नी भी स्त्री स्वरूप में, लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा। चारों में एक ही भगवान है,
ये भाव हम कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, अब पत्नी जैसा व्यवहार 3 से नहीं हो सकता। माँ, बेटी, बहन, उनका अलग अलग स्थान है, उनके साथ पूज्य व्यवहार, लेकिन भगवान एक ही है। जो पत्नी में है वही बहन में है, वही माँ में है, वही बेटी में। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता।